इंडी गठबंधन का नेता आखिर है क्यों, क्योंकि इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया का नेता कौन? लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। महाराष्ट्र में भले ही एमबीए को हार मिली हो, लेकिन सबसे बुरा हाल कांग्रेस का रहा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति रही है, उसके बाद अब इंडिया अलायंस में आवाज उठनी शुरू हो गई है। पश्चिमी बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, तो समाजवादी पार्टी से भी सवाल उठ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन का अंत होने वाला है? इंडिया गठबंधन में बार बार पद को लेकर तकरार क्यों होती है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हमने सर्वे किया, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले टीएमसी और समाजवादी पार्टी की इस पर जो प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे सुनिए। इसे नेतृत्व के बदलाव को लेकर बात चल रही है। अनेकों वरिष्ठ नेताओं ने और विशेष करके भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे पुराने और सबसे ज्यादा अनुभवी श्री शरद पवार जी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। बदलाव की आवश्यकता है। ममता बनर्जी अकेली एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने कि बार बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को विफल किया है। यहां तक कि अभी जो बाय इलेक्शन हुए थे, जिसमें 6 की 6 सीटें जीती और ममता बनर्जी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल के बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। उनका अनुभव बहुत है। उन्होंने खुद भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक मैंने खड़ा किया था, और वह कह रही हैं कि अगर अवसर दिया जाए तो वो इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार है। उनका अनुभव केंद्र सरकार में, चाहे वो अनेकों बार मंत्री रही हों, वहां पर सांसद रही हों, या फिर बड़ी सफलता से 2011 से मुख्यमंत्री का पद उन्होंने रखा हुआ है, और बार बार नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ रही है। तो यह अब समय आ चुका है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जाए। उनके अनुभव को, उनकी जो जिस तरीके की कार्य क्षमता है, उसको देखते हुए वो सबसे उपयुक्त है। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते, तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। अब इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए, हमने कुछ सवाल पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने पूछा कि इंडी गठबंधन में आप किसे नेतृत्व करते देखना चाहते हैं? 27% लोग तो राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, 11% लोग ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे थे, 11% लोग ही अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, 17% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और 34% लोग कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। कितने? 34%। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए ममता को विपक्ष का चेहरा बनाने से फायदा होगा? 31% लोगों ने कहा फायदा होगा, 61% लोगों ने कहा कि हमें नहीं लगता कि फायदा होगा, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। रमन मलिक, नेता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साबिर अली, नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भुवन भास्कर हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 2 लड़के उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने अभी हाल ही में ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी सफलता प्राप्त की है, और गठबंधन ये कहा जा रहा है कि बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन अचानक से आप तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। देखिए, देश और प्रदेश से ये छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बैसाखी पर कोई लेकर आए तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। किसने उनके विजय रथ को रोकने का काम करा?
अगर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये परिणाम नहीं होते तो आज इनको बैसाखी की सरकार नहीं बनानी पड़ती। तो निश्चित तौर पे 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी देश के हम लोग हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आदरणीय ममता जी से बहुत अच्छे संबंध है और माननीय ममता जी ने लगातार सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का काम करा है। देश जानता है इस विषय को। लगातार भारतीय जनता पार्टी को बार बार बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने का काम माननीय ममता जी ने करा है। तो निश्चित तौर पर अगर वो आगे बढ़ती हैं, आगे आती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, खुशी क्या हो तो खुल के बोल दीजिए ना। तो राहुल गांधी को एक दिन बुलाइए, आपकी तो बैठकें होती रहती हैं तमाम सहयोग दिनों के, राहुल गांधी को बुलाइए और बोल दीजिए भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, बोल दीजिए, खत्म बात। देखिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में है। हाँ। और आज उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो साथी हैं उनको सबको पूरा स्पेस दे, उनके जो राज्य के मुद्दे हैं और जो उनके राष्ट्र के मुद्दे हैं उनको उठाए, वहां पर प्रायोरिटी तय करे। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बड़े दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमेशा सहयोग करने का काम करा। जो भी अलायंस में भूमिका हो सकती थी माननीय अखिलेश यादव जी की, उन्होंने बहुत बढ़िया से उसको निभाने का काम करा। रमन मलिक साहब ये तो नहीं कहेंगे, इनका कहने का मतलब है कि वो खुद ही कहें, हम नहीं कह पाएंगे। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ इन दोनों से ना हो पाएगा। पहले भी फेल थे, 0 बटा सन्नाटा, आज भी फेल है। हाँ। वो जिस वजह से हुआ जो हुआ लोकसभा में वो एक अलग विषय है। उसके उपरांत जो जो हो रहा है वो आप सबके सामने, उपचुनाव आपके सामने है, 9 में से 2। अब मैं जो बात कहने लगा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए कि मैं तो पिछले साल भर से लगभग कहता आया हूं कि 55 का बचपन, मेरी लाइन जो है सपा के नेताओं ने भी कॉपी करनी शुरू कर दी कि 55 के बचपन से हम ना कर पाएंगे। तो अब मेरा तो कहना इतना है कि 90 फेलियर के बाद भी कांग्रेस उनको चांस दे रही है। इंडिया अलायंस उनके ऊपर होप रखता है। आज भी इंडिया अलायंस के अंदर दम नहीं है कि वो बोले कि भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा, आप पॉलिटिकली एक्टिव पर्सनालिटी नहीं है, आपके पास वो मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति को लाइए जिसका काम हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये सारे वही कैटेगरी हैं। ये पिताजी के बलबूते पे बने हुए चश्मो चिराग हैं। चश्मा का नंबर पता नहीं कहाँ चले जाता है और चिराग बुझ जाता है। तो व्यक्ति जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि बाप दादा की बनाई हुई विरासत को आप अगर ये सोचें कि वो आपका कैपेबिलिटी बन जाएगी, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंस होगी, तो मेरे ख्याल से आप एक डिलेमा में जी रहे हैं। और वो डिलेमा में जीने वाले व्यक्ति अक्सर राहुल गांधी कहलाते हैं। तो राहुल गांधी इज इक्वल टू अखिलेश यादव इज इक्वल टू तेजस्वी यादव, तो ये तो एक सीधी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये बहुत सिंपल इक्वेशन। साबिर अली साहब टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर अली जी, क्या आप खुल के बोल पा रहे हैं कि भाई कांग्रेस से क्या आपसे नहीं हो पाएगा या राहुल गांधी आपसे नहीं हो पाएगा, हट जाइए, दीदी को मौका दे दीजिए? देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी बीजेपी से मुकाबला सीधा हम लोगों का हुआ, हाँ। आप हम लोग ताकत में है, बंगाल में हम लोग क्षमता में है, हम लोग सीधा वार किया बीजेपी के साथ और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। नरेंद्र मोदी जी से लेके जेपी नड्डा जी से लेके अमित शाह जी से पूरी कैबिनेट, पूरी हिंदुस्तान बंगाल में आके रह चुका। लेकिन 2021 में हमने करारा हार दिया, 24 के इलेक्शन में हार दिया, अभी रिसेंटली 6 सीट में बाई इलेक्शन हुआ, 6-0। और जहां हम लोग को मौका मिलेगा, हम लोग तो आपको बता रहे बंगाल में बीजेपी आने वाले दिनों में फिनिश हो जाएगा। बीजेपी बोल के कोई पार्टी का संगठन बंगाल में नहीं रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान में देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को दिल बड़ा रखना होगा। जहां वो ताकतवर है वहां वो लड़े, हम लोग उनके साथ है। लेकिन जहां हम लोग ताकतवर है, हम लोग को भी खुल के साथ दे। और मोदी जैसे शख्सियत के सामने आज एक तगड़ा इमेज चाहिए जो मोदी को डायरेक्ट आंख में आंख दिखा के हरा सकता है। और वो ताकत ममता बनर्जी के अंदर है, जो हम लोगों ने बंगाल में कर दिखाया है। और अगर इंडिया अलायंस, देखिए कांग्रेस पार्टी किसको लीडरशिप देगा, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है।
लेकिन जब बात इंडिया अलायंस की होगी तो हर पार्टी बैठकर एक प्लेटफॉर्म में आएगा और आने के बाद फैसला होगा। क्योंकि हम लोग टीएमसी समर्थक हैं, हम लोग चाहेंगे हमारी नेत्री ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ देश को लीड करे, इंडिया अलायंस को लीड करे। और अभी शरद पवार जी ने भी और समाजवादी पार्टी के हमारे भाई ने भी कहा, अखिलेश जी भी चाह रहे हैं हमारी हर पार्टी से संपर्क अच्छा है। तो कांग्रेस अगर दिल बड़ा करके हमारी नेत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगा तो हम लोग मोदी जी से खुलकर बात करेंगे। मतलब हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि कांग्रेस को दिल अपना बड़ा करना चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस दिल बड़ा कर पाएगी? उसके बिल में उतनी जगह है? सर्वे के 2 सवाल और हैं, उन 2 सवालों को हम ले लेते हैं जो हमने लोगों से पूछा है। एक और सवाल, क्या राहुल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है? 68% लोगों ने यह कहा है। 30% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या इंडी गठबंधन में नेता को लेकर कोई असमंजस है, आपको नजर आता है? 52% लोगों ने कहा बिल्कुल, 45% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। रमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमन जी, जहां जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट लड़ती है बीजेपी से, वहां लगातार वो मात खाती जा रही है। आप देखिए हरियाणा में अभी लड़ाई हुई, मात खा गई। एक बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी थी, वहां मात खा गई। राजस्थान में मात खाई, मध्य प्रदेश में मात खा गई, आप देखिए उत्तराखंड में मात खाया। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर समीकरणों को देखें तो कांग्रेस कमजोर खड़ी नजर आती है। अब उसके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो टीएमसी है या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो ये कहती है कि साहब इनको दिल बड़ा करना चाहिए। अब ये बड़ी पार्टी तो मान रहे हैं कि साहब ये बड़ी पार्टी है, ये बड़े नेता हैं, लेकिन इनको दिल बड़ा करना चाहिए। अब दिल बड़ा करने को कोई तैयार नहीं है। अब नेता इनके कितने समझ नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस की जहां तक आप बात करेंगे, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा विषय जो हुआ है वो आपको बताता हूं। राज्यसभा के अंदर जेडीयू के एक नेता ने वर्तमान सुरोस के ऊपर जो विवाद चल रहा है उस विवाद का सवाल पूछा और उन्होंने मात्र इतना सा कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, अब उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन खड़गे साहब खड़े होके बोलते हैं अगर वो नेता यहाँ पे नहीं है तो आप उनका नाम नहीं ले सकते। एलओपी बोल रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट और एलओपी इन राज्यसभा इज वेरी वेल अवेयर कि ये एलिगेशंस किसके खिलाफ है। अगर एलिगेशंस जिसके खिलाफ हैं वो सामने है या उसका मतलब उनको पता है, तो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट उस एलिगेशंस के ऊपर उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, क्या नहीं करी, ये उनको बताना पड़ेगा। तो ये जो पूरे विषय है, मेरे को नहीं नजर में आता कि चलिए एक केजरीवाल साहब को छोड़ दीजिए क्योंकि वो मैगसेस अवार्ड और उसका वो जो चक्कर डीप स्टेट का है उनका है, लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, इस प्रकार की एजेंसी से वो थोड़ा सा परहेज बना के रखते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि कांग्रेस जो थी, जो कामराज जी के समय में कांग्रेस थी और उसके बाद इंदिरा जी के समय की कांग्रेस थी और उसके बाद सोनिया गांधी के पास आई, वो तीनों अलग अलग दौर हैं, अलग अलग चीज हैं। और आज की कांग्रेस के अंदर स्पाइनलेस कांग्रेस है, तो उनके पास पॉलिटिकल विल भी नहीं है और पॉलिटिकल डायरेक्शन भी नहीं है। राज करने की नीति नहीं है, सेवा करने का भाव तो छोड़ दीजिए। राजनीति में राज और नीति होती है, नीति ही नहीं है उनके पास। तो वो बाहर से डायरेक्शन की वेट करते हैं और यहाँ पे एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलबत्ता वो एक्टिंग भी नहीं कर पाते। भुवन जी, क्या उत्तर प्रदेश में भविष्य में जो भी चुनाव होगा, क्या दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे? क्योंकि नेता के तौर पर तो ये साफ बयान दिखाई दे रहे कि आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो क्या अब गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में या अकेले ही चुनाव में जाएंगे? आने वाले समय में चुनाव भी है। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाब देना, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, जवाब देना जरूरी। मैं इनकी विजय गाथा सुन पा रहा था आदरणीय मोदी जी, ये बता रहे थे कि अभी वे महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं। अरे इस देश में झारखंड भी आता है। क्या रहा आपका? सरकार बन गई आपकी। मैंने तो महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लिया भाई साहब। आप ये क्या वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया जैसे कांग्रेस के नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नेता नहीं है। आपने क्या करके आए हो भाई? मैं तो महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लिया। मैंने इनको क्या, कान बज रहे हैं क्या? क्या मैं इस या तरह कुछ की लिया था?
मैं इस तरह की बदतमीजी की बहस का आदी हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, मैं बीच में बोलता हूँ किसी के, आपने सुन पा रहे होंगे। नहीं तो आप मेरे नाम पे गलत क्यों बोल रहे हैं? जब मैंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, मैंने आपको महाराष्ट्र का वर्णन भी नहीं करा, तो आप मेरे ऊपर ये कैसे बोल सकते हैं कि मैंने महाराष्ट्र बोला? तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप झूठे हैं। चलिए आगे बढ़िए भुवन जी। बताना चाहता हूँ, झूठे पार्टी तो आप लोग बैठे हुए हैं, बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको, पार्टी मैं बताना चाहता हूँ आपको क्यों आग लग रही है भाई? अरे आपको क्यों आग लग रही है? आपकी लगाई हुई आग में पूरी हिंदुस्तान जल रही है। भारतीय जनता पार्टी की लगाई हुई कोई बात नहीं, टिक्का अच्छा बनेगा, फिक्र मत करो। आग में पूरी देश जल रही है। देश जल नहीं रहा साहब, देश तो प्रगति कर रहा है, लेकिन जो देश को खा रहे थे लुटेरे, उनको जरूर जलन मच रही है। मोदी की प्रगति कर देश रहा को है। खाने वालों को जलन मच रही है, मैं मानता हूँ। एक गलतफहमी में आप लोग जी आपको रहे हैं। हम देंगे, आपको इनो की गोली देंगे, इनो पीजिएगा, जलन कम हो जाएगी। देश के नौजवान बेरोजगार हो जा रहे हैं। आप इनो पीजिएगा, जलन कम हो जाएगी, कुछ और ले लीजिएगा, पेट में जलन मचती है। अच्छा साबिर अली साहब, देखिए ममता बनर्जी का नेता के तौर पर नाम निकल कर आया। साबिर अली जी, ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया और मैं उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। अगर नेतृत्व करने के लिए तैयार है, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, शरद यादव अगर इस बात को लेकर मान रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ जाती है ममता बनर्जी? किसका इंतजार कर रही है? हम लोग मिलकर ऑपोजिशन एक होकर मोदी को हटाने हैं, बीजेपी को देश से भगाने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। ये भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, सपने देखने में बैक स्टोरी है। लेट मी कंप्लीट। समाजवादी पार्टी को बोलने नहीं दिया गया, पहले मुझे अच्छा चलिए बोल लीजिए जोशी जी, बोल लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी मैजिक को हम लोग देख पा रहे थे पश्चिम बंगाल में, 0 स्कोर है। पंजाब इनका मोदी मैजिक देख पा रहे, 0 स्कोर है। और ये कहाँ मोदी मैजिक चल रहा है, कहाँ मोदी मैजिक चल रहा है? और आप लोग क्या तरीका? अरे हम लोग तो दो सीट पे थे, 2 सीट पे है। और अभी अभी आपकी योजना चल रही है अग्निवीर बनाने की। शिंदे जी को आपने अग्निवीर बना दिया महाराष्ट्र में। आपने इससे पहले भुवन जी इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता में कौन बैठा हुआ है? का भी स्कोर बता देता हूँ आज। यूपी में कांग्रेस और एसपी मिला के 70 सीटों से नीचे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुस्तान के सारे चोर नेता जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर साफ हो जाते हैं। सीबीआई आप भी आ जाइए, आपको भी धो देंगे। अरे हम लोग चोर नहीं है, आपके चोर के पार्टी में जाने की जरूरत अरे आप डकैत हो, आप सिंडिकेट वाले डकैत हो। आप लोग के पार्टी में जाने से वॉशिंग मशीन, आप सिंडिकेट वाले डकैत हो। अरे प्रूफ करके दिखाइए ना आप लोग। ईडी लगाए, सीबीआई अरे है, बिल्कुल है, अभी कर पाए आप लोग। सिंडिकेट वाले हो आप। और महाराष्ट्र में जो करप्टेड, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो गठबंधन का मुखिया होना चाहिए। गठबंधन का मुखिया तय नहीं है, और अगर ये हाइपोथेटिकल है, अगर विपक्ष की सरकार भी आ जाती है तो चेहरा कौन होगा? जब गठबंधन का नेता तय करने में इतने सारे स्वर निकल कर आ रहे हैं, तो सरकार अगर आ गई तो फिर कैसे तय होगा? और अगर होगा भी तो भानुमति का कुनबा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तमाम बातों के बीच बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। इन चर्चाओं को लेकर आगे और भी बयानबाजी होती रहेगी, तमाम राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं, और ये जितना भी इंडिया गठबंधन है वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहा है कि क्या राहुल गांधी के चेहरे के भरोसे हम लोग आगे बढ़ें या नेता के तौर पर किसी और को चुनें।